चक्रपाणी महाराज, स्वामी चक्रपाणी महाराज, विजय जी कह रहे हैं कि मठाधीश शब्द का कई और कोई और मतलब भी हो सकता है, एक शब्द के कई मतलब होते हैं, और इसीलिए अखिलेश यादव ने ये बात कही है, और वो नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन किस पर इशारा है ये आप समझ रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, इस बात को समझना होगा, और अखिलेश यादव जी अच्छी तरह समझते हैं कि मठ का प्रयोग, आश्रम का प्रयोग, मंदिर का प्रयोग इस्लामिक लोग नहीं करते, हिंदू सनातनी करते हैं। और स्पष्ट रूप से ये हिंदू सनातनियों के प्रति जो टिप्पणी है बहुत ही निंदनीय है, और उनको इस तरह की टिप्पणी करके हिंदुस्तान में रखे और सनातन धर्म पे टिप्पणी करना ये बहुत ही दुखद बात है। और ऊपर से जो पन्नू जी जिस प्रकार से उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, चलिए इनका धर्म है, चूंकि प्रवक्ता है, लेकिन एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी वाली बात हो गई, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। कम से कम आप मोदी जी से और योगी जी से लड़ते लड़ते जिस प्रकार से हिंदू सनातन से लड़ने लग रहे हैं, सनातन धर्मियों से लड़ने लग रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी व्यक्ति से आपका विरोध हो सकता है, उसका नाम लेके बोलिए ना। आपने तो सभी मठों को, सभी आश्रमों को, सभी सनातन धर्मियों को, मंदिरों को, पुजारियों को, सभी को आपने टारगेट कर दिया, यानी इसका मतलब आपने विपक्ष में इसको भी डाल दिया कि इनसे हमारी लड़ाई है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जो है पॉलिटिकल पार्टी और बीजेपी से लड़ते लड़ते आप हिंदू सनातन और मठ और मंदिर और राम और सबसे लड़ने लगते हैं, तो इससे बड़ा विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये जो विनाश महाराज जी कह रहे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेकिन यहाँ पर बिन्नू जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय सिंह बिन्नू जी, आप अपनी बात को यहाँ रखिएगा, लेकिन सवाल आपसे ये कि राजनीतिक प्रतिक्रिया दीजिए ना, किसी धर्म पर इस तरीके से प्रहार क्यों किया जा रहा है? आप सोच रहे हैं कि कितनी जबरदस्त नफरती विचारधारा को व्यक्त किया गया है, सनातन विरोधी बयान दिया गया है। आप पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। चक्रपाणी जी महाराज भी जानते हैं, बहुत से ऐसे शब्दों में कहा था कि मठाधीश हुए हो। तो मठाधीश का मतलब यह नहीं होता कि मठ को, मठाधीश का मतलब होता है ऐसे लोग जो गलत कृत्य को कराने के लिए अपने लोगों को अंजाम दिलाते हैं। ऐसा कहां पर उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए, ऐसा कहां पर हुआ है? आप उदाहरण के साथ बात करिए ना। सनातनी सुनिए, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए आप कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसा कहां पर हुआ है? नहीं तो आप कुछ भी कैसे? अरे आप सनातन विरोधी सोच को दिखा रहे हैं, आप कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं सनातन धर्म का। जैसे भारतीय जनता पार्टी आलू से सोना बनाती रही, क्या उसको हम स्वीकार करते रहेंगे? यहाँ भी आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है सर, सोशल मीडिया पर भी आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, मुझे लग रहा है। जिस चीज का जिक्र किया है आपने ना, और जिस पार्टी का जिक्र किया है, दोनों ही अलग अलग हैं। यहाँ पर भी आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, इसीलिए आप मठाधीश का मतलब भी नहीं समझ पा रहे हैं। संजीव जी नहीं, मठाधीश का रुकिए, आ रही हूँ सर, पता चल गया आपकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। समाजवादियों से बड़ा सनातनी कोई नहीं है। अनामिका, मुझे लगता है कि शब्दों के चयन में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए थी अखिलेश यादव जी को, क्योंकि चुनावी वक्त है और उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के शब्दों को कैसे पकड़ती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ 5 लोग यदि इस स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहे हैं तो 5 लोग के विवेक और बुद्धि पर हमें कोई संदेह है कि वो किसके बारे में बात कर रहे थे, किसके तरफ उनका इशारा था। वो खुलेआम योगी जी या मुख्यमंत्री की तरफ वो इशारा करके बात कर रहे थे, और ऐसे योगी या ऐसे मठाधीश के बारे में वो बात कर रहे थे जो मठ से निकलकर राजनीति में आया हो, और राजनीति में वो रेड कार्पेट पर चलता हो, राजनीति करता हो, विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने की बात उसके ऊपर आरोप लगता हो। तो ये राजनीतिक बातें हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। फिर मैं दोबारा दोहरा दूं कि उनका जो उद्देश्य था बिल्कुल क्लियर है, और यहाँ सारे लोगों को ये बात समझ में आती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि योगी जी के राज्य में जिस तरह से चुन चुन करके विपक्षी पार्टियों के लोगों के ऊपर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जिस तरह से बंटवारे की राजनीति की जा रही है, स्पष्ट रूप से उनका जो मैसेज था वो यही था। लेकिन क्योंकि मठाधीश से हम लोग जानते हैं कि मठ में हम जो लोग भी होते हैं, मठाधीश होते हैं, उनके प्रति हमारे मन में एक सम्मान होता है, तो निश्चित तौर पे मैंने कहा कि शब्दों के चयन में उनको सावधानी बरतनी चाहिए थी। लेकिन उनका उद्देश्य साफ क्लियर है, और उस जिस उद्देश्य से वो बात कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। संजीव कौशिक जी, अब मैसेज तो गलत चला गया ना, आज दिखाई दे रहा है। संजीव कौशिक जी, मैसेज तो गलत चला गया, अब तीर तो छूट चुका है कमान से। अब लोगों ने समझ लिया है कि सपा जो है सनातन विरोधी सोच रखती है, मठाधीशों का अपमान करती है। मैं एक बार फिर से विनय सिंह बिन्नू जी के पास आना चाहूंगी। जरा एक बार आप मुझे बताइए, एक मठाधीश और माफिया में आखिर फर्क क्यों नहीं है? माफिया तो वो होता है ना जो किसी भी आपराधिक गतिविधि को करने में सोचता नहीं है, जिसके पास हथियार होते हैं। क्या आपने मठाधीशों के पास ऐसा देखा है? क्या उनकी सोच आपने ऐसी देखी है? वो तो सीधे तौर पर यही संदेश देते हैं कि धर्म के रास्ते पर चलो, किसी का अहित मत करो, शांति बनाए रखो। कैसे तुलना की जा सकती है? मैं भी तो यही कह रहा हूँ,
सनातनी और मठाधीश जो मठ में जो संत होते हैं उनका आचरण क्या होता है, यही होना चाहिए। जो प्रदेश के अंदर जो एक भाईचारा स्थापित करना, जो लोगों के अंदर को अच्छा मैसेज देना, तो ये आज की तारीख में जो लोग ऐसा कर्म कर रहे हैं उनको मठाधीश नहीं कहा जा सकता ना। वो साधु संत नहीं है। राजनीति में आने के बाद अगर आप इस तरह से प्रताड़ित करेंगे लोगों को, प्रदेश की जनता को त्राही त्राही करने पर मजबूर करेंगे, तो आप कौन से संत हुए? कौन से संत हुए आप? आज उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है, आज जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह का हाल उत्तर प्रदेश में है, आचार्य विक्रमादित्य, दिक्कत यही है इनकी कि सुल्तानपुर में जो कुछ हुआ वो जाति सेंट्रिक हो गया है इनके लिए, इनको अपराध नहीं दिख रहा है। इसलिए तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई है। वो तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, भले ही वो उनकी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन आरोप लगा रहे हैं वो ये। जी, आप एक चीज बताइए, पुष्पेंद्र आचार्य विक्रमादित्य देखिए इनको मुख्तार अंसारी के अंदर आतंकी नहीं दिखाई देता, माफिया नहीं दिखाई देता। इनको बुरहान वानी, अफजल गुरु, इन सब के अंदर कोई आतंकवादी नहीं दिखाई देता, इनके अंदर कोई माफिया नहीं दिखाई देता। लेकिन इनकी मुझे लगता है कि वास्तविक तौर पे हालत अंदर से बड़ी डरपोक है। इनको खुलकर बोलने में डर लगता है कि भैया केस हो जाएगा और वहां जवाब देने बनेगा नहीं। तो ये क्या खेल खेल रहे हैं डर के मारे? मैं कहूंगा इनका भय है अंदर से, जो ये आक्रमण कर रहे हैं। अरे आक्रमण वो होता है अगर यादव वंश के व्यक्ति हो भाई, खुलकर सामने आके हिम्मत करो ना, बोलो, दम है तो बोलो खुल के आगे कि किसके विरोध करना चाह रहे हो ना। बोलने का दम नहीं है, बोलने का बिल्कुल दम नहीं है। इनको पता है कि जिस प्रकार की स्थिति है यूपी के अंदर, अगर गलत बोलेंगे और साफ साफ बोलेंगे तो कहां जाएंगे, इनको पता है क्या स्थिति बचने वाली है। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति अपना रहे हैं ना, ये जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं, लेकिन समय अब यहाँ पर समाप्त हो चुका है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उन्हें सनातन से इतनी समस्या क्यों है। योगी का विरोध करना है तो सनातन को लेकर जहर क्यों उगलना है।